हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जिप्स अकेडमी। स्वागत है सभी का। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा क्लास 6 मैथ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक द सॉल्यूशन। अब ये चेक द सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन को देखता हूँ जहाँ पे दिया हुआ है 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको ट्रांसपोज मेथड से भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसपोज मेथड्स को ही यूज करता हूं और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा कि 1 को मैं राइट हैंड साइड की ओर ले जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 17 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस 1 है। जब आपको बताया था कि प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा जब कभी भी वो ट्रांसपोज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आके निकल के आएगा कि 4y इजकल टू 16 आएगा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 और y मल्टीप्लाई के साइन के साथ है, तो यहाँ हम फिर से एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो 4 को हम लेके राइट हैंड साइड में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर क्या मिला 4। यानी कि आपका सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू 4। ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये तो आपने सॉल्यूशन पता कर लिया। अब आपको सॉल्यूशन को चेक करना है। तो चेक कैसे होगा? चेकिंग के लिए क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं और हम ये देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चंस में दिया हुआ था 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, पुट y इक्वल टू 4 या चेंज द वैल्यू ऑफ y टू 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। LH का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 17। आपको चेक करना है। तो ये क्या आ गया 16 प्लस 1 इजकल टू 17। तो फाइनली आपको क्या मिला 17 इजकल टू 17 मिला। यानी कि जो LHS है और जो RHS है दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो इसी मेथड्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यहाँ पे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 22। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कोशिश कीजिए कि सिमिलर टाइप्स के जो टर्म्स होते हैं ना उसको एक तरफ शिफ्ट किया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2x और x सिमिलर टर्म हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से, और 1 और 22 दोनों ही कांस्टेंट है। तो हम ऐसा करेंगे कि 122 एक तरफ हो जाए और x 2x और x एक तरफ हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दो ट्रांसपोज करने पड़ेंगे। इस x को तो हम इधर लेके जाएंगे और इस 1 को हम इधर लेके मतलब राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो ये क्या बनेगा 2x, x के पहले आपके पास प्लस साइन है तो ये माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे 1 जो है उधर जाएगा तो 22 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x में से 1x को अगर माइनस करें, देखो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 1 है इस जगह पे। तो 2x में से 1x को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 1x मिलेगा, और 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 21 मिलेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा कि इक्वेशंस में हमें x की वैल्यू को पुट करनी होगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 22। तो ये आपका क्या है, दिस इज द RHS और ये क्या है आपका, दिस इज द LHS। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 21 आपको डालनी है। इन दोनों में LHS और RHS दोनों में डालिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 22। 2 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो ये 42 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 43 आ जाएगा। फाइनली इसको सम कीजिएगा तो ये भी 43 हो गया और ये भी 43 हो गया।
तो मतलब क्या हो गया, LHS जो है वो RHS के इक्वल है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 5x माइनस 8 5x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, तो यहां भी अब हमें ट्रांसपोज मेथड्स को यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अभी कि x वाले टर्म को हम लेफ्ट की तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट्स को हम राइट की तरफ कर देते हैं। तो जब आप 5x 2x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 2x है, तो ये क्या बनेगा, प्लस 2x बनेगा। 6 और ये माइनस 8 जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 8 बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। अब फिर से ट्रांसपोज करेंगे, 7 को लेके हम राइट हैंड साइड की ओर आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, x इक्वल टू 14 अपॉन 7 यानी कि 2। तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए, 2 हो गई। अब इस x की वैल्यू को 2, x की वैल्यू जो 2 है इसको यहाँ पे पुट करके हम चेक करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है 5x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब अगर x इज इक्वल टू 2 को हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 2 या 10 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस 6। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 2 आ जाएगा और माइनस और प्लस के साथ हमेशा माइनस होगा तो 2, और यहाँ पे 6 ज्यादा है 4 से तो माइनस के जगह पे प्लस साइन आएगा। तो 2 इक्वल टू 2, तो यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, तो जो LHS है वो इक्वल हो गया किसके, RHS है। तो यानी कि आपका सॉल्यूशन सही है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चंस को हम और चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फोर्थ क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फोर्थ देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप 7 को राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे, क्योंकि 7 यहाँ पे डिवाइड है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड की ओर। अब क्या बनेगा आपके पास, 2x इक्वल टू 42 बनेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 अपॉन 2, और अगर आप 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 21 आएगा। अब क्या करते हैं, हम चेकिंग करते हैं। क्या करेंगे, हम इसकी चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग कैसे करेंगे, चेकिंग के लिए हमें x की वैल्यू, जो इक्वेशन हमें दिया गया है कि 2x अपॉन 7 इक्वल टू 6, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, x इक्वल टू 21। अब जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे आपको आ गया न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 इक्वल टू 6। तो जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया, वो RHS के इक्वल हो गया, यानी कि आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ नंबर एंड 21 इक्वल्स 30। The sum of number and 21 equals 30. Find the number. तो सबसे पहला काम आपको ये होगा कि क्वेश्चंस को पढ़ना। द सम ऑफ नंबर, नंबर तो मुझे पता नहीं है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। सबसे पहला काम आपको लेट करना है, यहाँ पे सपोज करना है, एज्यूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा वो x प्लस 21 इजकल टू 30 आपका इक्वेशन बनेगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 30 माइनस 21 हो जाएगा, यानी कि 9। तो आपका आंसर क्या हो गया, नंबर क्या हो गया, नंबर इज 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 5 गिव्स 40, फाइंड द नंबर। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेट द नंबर इज x, let the number is
x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 5, यानी कि x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज को अगर यूज कर लें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 5 8 जा 40, तो आपका आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 8। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए जरा सा मैं टेक्स्ट को इधर, स्क्रीन को इधर शिफ्ट कर लेता हूं। यस, अब आइए हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 11 इज 65, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। अब हमने मान लिया नंबर x है, तो क्वेश्चन कहता है सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर। तो ट्वाइस ए नंबर का मतलब हो गया 2x, ट्वाइस ऑफ नंबर का मतलब हो गया 2x एंड 11, और इसका क्या करना है, सम करना है। तो प्लस 11 इज इक्वल टू क्या बनेगा 65। इज इट क्लियर कि सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर, तो पहले हमने ट्वाइस किया और ट्वाइस के साथ हमने सम किया किसको, 11 को, और रिजल्ट क्या मिला 65। अब ट्रांसपोज मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप 11 को लेकर राइट हैंड साइड की ओर आइएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65 माइनस 11, और अगर आप इसको 65 माइनस 11 करते हैं तो ये आपका 54 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या बना 54, तो x इक्वल टू क्या बनेगा 54 अपॉन 2। तो 2 के टेबल्स में देखिएगा तो 27 जा 2 27 जा 54 होता है। तो फाइनली आंसर क्या बना x इक्वल टू 27। तो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स को हमेशा आपको ट्वाइस रीडिंग करनी चाहिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। द सम ऑफ 5 एंड अ नंबर डिवाइडेड बाई 4 इज 9। द सम ऑफ 5 एंड ए नंबर, मतलब पहले सम ऑफ 5 एंड अ नंबर करना है और उसको डिवाइड करना है 4 से, तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। ये तो समझ में आ गया कि हम एक नंबर को डिवाइड कर। अब कहता है सम ऑफ 5 एंड ए नंबर, तो सम ऑफ 5 एंड नंबर क्या होगा 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4, मतलब इस पूरे को 4 से डिवाइड करना है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 9 मिलेगा। अब अगर हम ट्रांसपोज मेथड से देखें तो हमें इस 4 को उठा के इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये होगा 5 प्लस एक्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। 4 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो जब ट्रांसपोज होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब हो जाएगा 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 36। 5 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो -5 हो जाएगा। तो फाइनली x इक्वल टू क्या आ गया 31 आ गया। ठीक है, अब देखिए 31 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 36, और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो सबसे लास्ट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सारा इज 5 years older than सानिया if more than 4 times Sania age is 3 less than 3 times Sarah age, what are their age? अब इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सारा इज 5 years older than सानिया, है ना, सारा इज 5 years older than सानिया। तो चलिए लेट सानिया इज एक्स मान लेता हूं मैं, सानिया का एज क्या है एक्स है। ठीक है, तो सानिया का एज हमने एक्स मान लिया। सारा इज 5 years ओल्डर देन सानिया, तो ओल्डर का मतलब क्या हो गया ज्यादा होना, है ना। तो सारा का एज क्या होगा, तो सारा एज हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, सारा एज क्या हो गया x प्लस 5, सानिया एज क्या हो गया x हो गया। अब कहता है इफ 4 more than 4 times सानिया एज, तो सानिया का एज कितना है, इक्वेशन को बनाना है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 4 more than 4 times सानिया एज इज 3 less than 3 times सारा एज, मतलब
4 मोर देन 4 टाइम्स सानिया। तो पहले 4 टाइम्स सानिया एज कहते हैं, जैसा कि आपको सानिया का एज x है तो 4 टाइम्स सानिया एज का मतलब क्या हो गया 4x हो गया। क्या बनेगा 4x बनेगा। ठीक है, उसमें कह रहा है 4 मोर देन, तो मैंने +4 कर दिया। उसके बाद कह रहा है इज यानी कि इक्वल टू है किसके 3 लेस देन 3 टाइम्स सारा एज। तो सारा का एज कितना है x+5 और इसका 3 टाइम्स निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से कितना कम करेंगे 3 लेस करेंगे, 3 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा दोनों इक्वल एज मिलेगा। तो उनके एज अब हमें पता करना। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशंस की मदद से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 4x+4 है, तो चलिए इसको 4x+4 एक बार लिख लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई x+5 है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो +15 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, इस 3x को उठा के हम लेफ्ट की ओर ले चलते हैं और 4 को उठा के हम राइट की ओर ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 15 -3 और ये +4 से -4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा x हो जाएगा 4 में से 3 और 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 12 और 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ध्यान से बचेगा 15 माइनस 3 12 12 माइनस 4 8। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 8 निकल के आई। अब उनके एज पता करने हैं। तो सानिया का एज क्या है, आप सानिया का एज गौर कीजिए यहाँ पे। तो सानिया का जो एज है, सानिया का एज, तो सानिया एज क्या है, सानिया एज तो हमने x माना था तो x इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। तो सारा एज क्या आएगा हमारे पास, तो सारा एज अगर आप निकालते हैं तो सारा एज आपका x+5 है, तो आप x+5 करोगे और x की वैल्यू क्या है आपके पास 8, तो 8+5 करोगे तो 8+5 करोगे तो क्या हो जाएगा 30। तो दिस इज द सानियाज एज। तो ये सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम चलिए देख लेते हैं कि कोई और क्वेश्चंस तो रह तो नहीं गया इसमें। सॉरी 7.4 का सॉल्यूशन है ये। आइए देखते हैं कोई और। यस देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले मैं ले चलता हूँ स्क्रीन को उधर। तो 2 क्वेश्चंस और है, चलिए इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले 3 मोर क्वेश्चंस आर देयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 के ही 3 और क्वेश्चंस रह रहे थे जो अगले पेज पे हमें दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कल्याण्स परसेंटेज इज 1/3 हिज मदर्स प्रेजेंट एज। कल्याण्स परसेंटेज इज 1/3 हिज मदर्स प्रेजेंट एज। इफ मदर्स एज was 5 times his age 6 year ago, what are their present age? तो कल्याण्स present age is 1/3 his mother age। तो लेट मदर एज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसकी मम्मी के एज को एज्यूम करते हैं एज एक्स। तो कल्याण एज क्या होगा, तो कल्याण का एज क्या होगा, ये हम प्रेजेंट एज निकालना है। ये बता रहा है 1/3। 1/3 का मतलब हो गया कि आपको 3 से डिवाइड कर देना है उसके मदर के एज में। अब कहता है, अब नेक्स्ट इक्वेशंस को आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे सोचते हैं। कहता है कि इफ मदर्स एज was 5 times his age 6 years ago। तो 6 years ago अगर देखेंगे तो उसकी मम्मी की एज क्या होगी x माइनस 6 होगी। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 6 years ago। क्या लिखना है, यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 years ago। ठीक है, तो 6 years ago कह रहा है कि उसकी मम्मी का एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज से x 6 कम होंगे। ठीक है, तो इफ द मदर्स एज वाज 5 टाइम्स हिज एज 6 ईयर अगो। ठीक है, तो मदर्स का एज x माइनस 6 है, तो कल्याण्स का एज क्या होगा, तो कल्याण्स का एज अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो वो 6 ईयर अगो क्या होगा x/3 माइनस 6 होगा, x/3 माइनस 6 होगा। ठीक है, तो कल्याण के एज का 5 टाइम्स था उसका मदर का एज। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा x माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू x/3 माइनस 6। ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 5x/3
-30। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये x और यहाँ पे 5x, ये 30 को इधर लेके या फिर इसको इधर ले आता हूं, तो ये -5x/3 हो जाएगा और ये 6 इधर चला जाएगा, तो ये -30 + 6 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पे आपको इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 3 हो गया, ये 3x - 5x हो जाएगा और ये -24 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये -2x/3 इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए और ये जो आपका इक्वेशन बना ये 2x/3 इज इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू यानी कि 2x इक्वल टू 24 × 3, x इक्वल टू 24 × 3/2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12, 12 3 जा 36। तो मदर्स की एज क्या निकल के आई 36 ईयर्स। तो कल्याण का एज क्या होगा, x - 6 है, तो कल्याण का एज जो होगा, कल्याण एज वो हो जाएगा x/3 है परसेंटेज, जो यहाँ पे हमने लिखा था परसेंटेज, इसके हिसाब से तो ये हमारा हो जाएगा 36/3 यानी कि 12 ईयर्स। तो मतलब उसकी मम्मी का एज हो गया, मदर्स एज हो गए, यहाँ पे मदर्स एज हो गए 36 और कल्याण के एज हो गए 12। और 6 साल पहले ये 30 साल के होंगे और ये 6 साल पहले 6 साल का होगा, तो 6 पंचे 30, 5 गुना हो गया। इक्वेशन सही है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस और रह रहे हैं हमारे पास, तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। That is the how many puzzles books are there in a library? Twice their number is 432। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में मान लेते हैं कि लाइब्रेरी की पजल बुक टोटल x थी, तो ट्वाइस देयर नंबर इज 32 कह रहा है, तो 2x इक्वल टू 432। तो इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 402 32/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 216। ये हमारा आंसर आ गया। What is the speed of the train if 5 times its speed is 300 km/h? मतलब ट्रेन की स्पीड क्या होगी अगर व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ 5 टाइम्स ऑफ इट्स स्पीड इज, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि लेट स्पीड इज x km/h। तो कहता है 5 टाइम्स ऑफ इस स्पीड, तो 5 टाइम्स ऑफ स्पीड यानी कि 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 km/h। तो ये भी तो km/h में ही है हमारा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 300/5 km/h। तो 5 6 60 यानी कि x इक्वल टू 60 km/h। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।